दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रह वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना अपनी ऊष्मा हो और ना ही अपना प्रकाश हो। वह ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए वह अपने निकटतम तारा सूर्य पर आधारित है। यह तारे पर आश्रित होता है, उसी का चक्कर लगाता है। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी, किंतु वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। पार्थिव ग्रह, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी से समांतर रखते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है तथा वह ठोस अवस्था में होते हैं। इनके उपग्रह कम होते हैं या होते ही नहीं हैं। इन ग्रहों की संख्या 4 है। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल। जोवियन ग्रह, इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं। यह बृहस्पति की सतह में समानता रखते हैं। बृहस्पति से समानता रखते हैं। इनका आकार बड़ा होता है किंतु घनत्व कम होता है। ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनके उपग्रहों की संख्या अधिक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्लूटो यम, यह नवा ग्रह था, किंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो को इस ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह में डाल दिया। अब प्लूटो का नाम 134340 है। प्लूटो को एक संग्रह की श्रेणी से निकालने के 3 कारण थे। इसका आकार अत्यधिक छोटा था, इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी, इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को काटती थी। उपग्रह, इनके पास अब भी अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों नहीं होते हैं। ये अपने निकटतम तारा से ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं, किंतु ये चक्कर अब अपने निकटतम ग्रह का लगाता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा, कृत्रिम उपग्रह यह मानव निर्मित होते हैं। संचार तथा मौसमी की भविष्यवाणी करता है। इस सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति की है तथा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी से दूरी के अनुसार शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। नंगी आँखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं: बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। उल्टा घूमने वाले ग्रह पूर्व से पश्चिम जो घूमते हैं, शुक्र और तथा अरुण हैं। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का तथा कम घनत्व शनि का है। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमीड तथा और सबसे छोटा उपग्रह मंगल का डिमोस है। सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति, सबसे धीमा घूर्णन शुक्र करता है 249 दिन में, और बृहस्पति लेता है 9.5 घंटे। शुक्र सबसे ठंडा ग्रह अरुण वरुण है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र इसलिए है क्योंकि इस पे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे ये सूर्य से गर्मी लेता है लेकिन उसे वापस नहीं जाने देता है। इसे पृथ्वी की बहन, भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। और अरुण वरुण ठंडे इसलिए हैं क्योंकि वो सूर्य से अत्यधिक दूरी पर स्थित हैं। गोल्डीलॉक जोन, अंतरिक्ष का वह स्थान जहाँ जीवन की संभावना पाई जाती है, उसे गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है। मंगल पर इसकी संभावना है। जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष पर भेजा गया। बुध ग्रह मरकर, इसका नामकरण रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ। इस ग्रह का वायुमंडल नहीं है, किंतु बहुत ही कम मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य की सबसे निकट का ग्रह है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। पहले जो उपग्रह होते थे इसके अगर तो वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण नष्ट हो गए। सूर्य ने अपनी ओर खींच लिया। वायुमंडल न होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं पाता। बुध ग्रह पे वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से ये ऊष्मा को ना ही रोक पाता है, ना ही ठंडा होने से बचा पाता है।
दिन में बहुत अधिक तापमान होता है, जैसे 420 डिग्री सेल्सियस दिन के वक्त होता है, और रात बहुत ठंडी होती है, 180 डिग्री -180 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है रात में। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापमात्रा 600 डिग्री सेल्सियस का देखा जाता है। अतः यहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वायुमंडल न होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात हुआ है, जिस कारण वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। सबसे बड़ा क्रेटर कोरोलिस बेलिन है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन का होता है। यह पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। शुक्र, इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है। चमकीला ग्रह है। इसे सौर मंडल की परी कहते हैं। इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे विलेड प्लैनेट यानी कि दम घोटने वाला कहते हैं। यह पृथ्वी के निकट तथा चमकीला ग्रह है। यह आकार, घनत्व तथा व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी से समानता रखता है, अतः इसे पृथ्वी का सहोदर भगिनी जुड़वा बहन कहते हैं। यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूरब से पश्चिम घूमता है, जिस कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि सूर्य का परिक्रमण 225 दिन में पूरा करता है। इस ग्रह को घूर्णन की परिक्रमा समान है। इस ग्रह पर एक दिन एक वर्ष के बराबर होगा। इस ग्रह पर सबसे लंबा दिन रात होता है। बुध तथा शुक्र के पास अब कोई उपग्रह नहीं है। उसके उपग्रह को सूर्य खींच लेता है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा में पाया जाता है। भोर या सांझ का तारा, भोर या तथा सांझ का तारा के समय प्रकाश कम रहता है। इसी कारण सूर्य से जब प्रकाश आता है तो बुध या शुक्र से प्रकाश टकरा कर परावर्तित होता है। इस परिवर्तित प्रकाश के कारण बुध तथा शुक्र चमकीले दिखते हैं, जिससे सूर्य निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखता है। बुध एवं मंगल दोनों को भोर तथा सांझ का तारा कहते हैं। मंगल, इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिस कारण यह लाल दिखता है। यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है। इसी कारण इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है। इस ग्रह पर पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 30,000 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना से अधिक ऊंचा है। यह अपनी दूरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। यह ग्रह आकार में 7वां तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है। इससे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मैमोन्स इसी ग्रह पर है। इसके 2 उपग्रह फोबोस तथा डिमोस हैं। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति, यह सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु यह गैसीय अवस्था में पाया है। इस पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है, जिस कारण यह हल्का पीला दिखता है। यह एकमात्र ग्रह है जो हिमरहित है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है, जो लगभग 9.5 घंटे में पूरा होता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति के 95 ये गलत दिया हुआ डाटा 95 उपग्रह हैं, जिसमें इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। गैनीमीड, कैलिस्टो, लो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। बृहस्पति के अत्यधिक विशालता के कारण इसे तारा के समान ही ग्रह कहते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति का पलायन वेग
सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 56.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसे मास्टर ऑफ गाइड्स की भी उपमा दी गई है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैस पाई जाती है। इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। परिक्रमण: ग्रह द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण के कारण ही वर्ष की घटना होती है। परिभ्रमण तथा घूर्णन: अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है। दिन और रात की घटनाएं घूर्णन के कारण होती हैं। ग्रहों के नाम परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल। परिभ्रमण कितने समय में होता है? बुध 88 दिन में, जबकि परिभ्रमण इसका 59 दिनों में। शुक्र का परिक्रमण 424 दिन में, परिभ्रमण 243 दिन में। पृथ्वी का 365 दिन में परिक्रमण और परिभ्रमण 224 घंटे में। मंगल 687 में परिक्रमण और परिभ्रमण 25 घंटे में। बृहस्पति 12 साल में परिक्रमण और 9.5 घंटे में परिभ्रमण। शनि 29 साल लग जाते हैं इसको परिक्रमण करने में सूर्य का, और 10 घंटे में ये अपने अक्ष पे घूम लेता है। 10वां घंटे में परिभ्रमण कर लेता है। अरुण 84 साल लग जाते हैं इसे परिक्रमण करने में, क्योंकि सूर्य से बहुत अधिक दूर है। और 18 घंटे इसको लगते हैं अपनी धुरी पे घूमने में। और वरुण इसको परिक्रमण करता है, परिक्रमण काल लगता है इसका 165 साल का, और परिभ्रमण लगता है इसको 16 घंटे, परिभ्रमण करने में लगता है 16 घंटे। बुध ग्रहों के रंग: बुध ग्रे कलर का है, शुक्र येलो कलर का है, पृथ्वी ब्लू कलर की दिखती है, मंगल लाल और भूरा दिखता है, रेडिश ब्राउन। बृहस्पति ऑरेंज और वाइट बैंड दिखता है। शनि सोने की तरह दिखता है, गोल्ड की तरह दिखता है। अरुण ब्लू और ग्रीन दिखता है। वरुण ब्लू दिखता है। दूसरे ग्रहों पर भेजे गए कृत्रिम उपग्रह: सूर्य, पार्कर, पायनियर, आदित्य भेजे गए हैं उपग्रह सूर्य पर। बुध पर भेजे गए हैं मेरिनर 10 और मैसेंजर। शुक्र पर भेजे गए हैं वेना, वेनेस, मैगेलन। पृथ्वी पर भेजे गए हैं स्पुतनिक। मंगल पर भेजे गए हैं फिबोस, क्यूरियोसिटी रोवर। बृहस्पति पर भेजे गए हैं गैलीलियो। क्षुद्र ग्रह पर भेजे गए हैं गैस्प्रा, ईरोस। ये क्षुद्र ग्रह की जानकारी के लिए भेजे गए थे। मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में गया जो स्पुतनिक था, जबकि किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया पहला उपग्रह वेनेस था, जिसे शुक्र पर भेजा गया था। वह ठोस अवस्था में रहते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? यह मंगल तथा पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं। यह ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं, किंतु मंगल तथा बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह इन दोनों ग्रहों के बीच में फंस जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पश्चिम से पूर्व कक्षा में परिक्रमा करते हैं। 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया एवं प्लूटो तथा जिसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों को लिए एक नए सिरे प्लूटाइड बना दी गई। सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, जबकि चाफोर, वेस्टा 52, यूरोपा 243, इडा 1862, अपोलो 511, डेविड अन्य क्षुद्र ग्रह है। उल्का मेटियोर: क्षुद्र ग्रह को मंगल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है और स्वयं आगे बढ़ जाता है। यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के कारण ही जलने लगते हैं, जिससे टूटता तारा या तारे जमीन पर कहा जाता है। जब यह उल्का पृथ्वी पर गिर जाते हैं तब इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड के गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। जिस एग्जाम्पल है लोनार झील, दक्षिण अफ्रीका का नेटाल, USA का एरिजोना सबसे बड़ा है।
इजिप्टा नामक उल्कापिंड के गिरने से डायनासोर की मृत्यु हो गई थी और वहाँ प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। उल्कापिंड के घूर्णन के दिशा में गिरते हैं, जिस कारण इसकी गति 72 किलोमीटर पर सेकंड होती है। कुछ उल्कापिंड पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व जलकर राख हो जाते हैं, जिसे अल्कासन कहते हैं। बोलाइट, जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत गिरता है तो उसे बोलाइट कहते हैं। यह अधिक चमकीला दिखता है। इसकी गति 12 किलोमीटर पर सेकंड होती है। जब वह पृथ्वी पर गिरता है तो इसे टेक्टाइट कहते हैं। उल्कापिंड के प्रभाव, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण इनका चूर्ण बन जाता है, जिस कारण डेड रेन होती है। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं, जिस कारण तापमान बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। इनके गिरने से पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, जिस कारण गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है। इनके गिरने से पृथ्वी का घूर्णन गति में कमी होती है। 900 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी 18 घंटे में घूर्णन कर लेती थी, अर्थात इसकी दिन की अवधि 18 घंटे थी। 41,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी 21 डिग्री झुकी हुई थी, जो वर्तमान में 24 डिग्री झुकी है, जिससे हमें 23.5 डिग्री पर गणना करते हैं।